हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड मिसलेनियस के बारे में। ठीक है, देखिए हमारी जो क्लास चल रही है जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा से रिलेटेड क्लास चल रही है। और उसमें झारखंड जीके से आज हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है झारखंड विविध। ठीक है, देखिए इस क्लास से कम आपके एग्जाम में 5 से 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे, है ना। तो जो भी बच्चे पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन है उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आइए लेट नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए झारखंड विविध जो है ना, ठीक है। आइए क्लास को स्टार्ट करने से पहले महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमने जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट एकदम आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, समझे ना। और जब आप एग्जाम में बैठिएगा देखिएगा कि मैक्सिमम सवाल जो है हमारे जो 10 प्रैक्टिस सेट है इसी से रहेंगे, है ना। तो जो बच्चे प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ है उसे लेना चाहते हैं, हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर है 7547827450। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र 50 रुपये में प्रदान किया जा रहा है। अब तक कम से कम 800 प्लस बच्चों ने पीडीएफ परचेस कर लिया है। तो आप क्यों पीछे रहिएगा, फटाफट ठीक है मैसेज कीजिए और पीडीएफ को लीजिए और जितना जल्द हो सके इसे रिवीजन करके एकदम जो है ना, देखिए एक एक सेट में 50 करके प्रश्न है तो टोटल हो गया आपका 500 सवाल। तो 500 सवाल को याद करने में ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, है ना। और अगर आपने 10 प्रैक्टिस सेट लिए और बाकी मेरा जितना क्लासेस है सबको अगर अटेंड कर लिया तो जब आप एग्जाम में बैठिएगा ना तो मैक्सिमम सवालों को आप सही करके आइएगा। मैक्सिमम मतलब होता है, यानी मेरे यहाँ मैक्सिमम का मतलब होता है 40+। समझे ना। चलिए, तो फटाफट पीडीएफ परचेस कीजिए आप लोग, है ना। चलिए देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए झारखंड में जो मिसलेनियस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे झारखंड में प्रथम। ठीक है, झारखंड में प्रथम कुछ भी बात करेंगे प्रथम ही प्रथम रहेगा झारखंड में, समझे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, अगर राज्यपाल की बात कर रहे हैं तो राज्यपाल कैसे राज्यपाल। तो झारखंड में प्रथम राज्यपाल, देखिए थोड़ी सी आपसे गुजारिश है। मैं इधर तो प्रथम की बात कर रहा हूँ, आप लोग करंट की बात कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, आप लोग एक फ्लो चार्ट बनाइएगा इसी तरह और वहां पे करंट मतलब लिखते जाइएगा। ठीक है, करंट में राज्यपाल कौन है, करंट में सीएम कौन है, ताकि बहुत ही मतलब कारगर साबित होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से वो चीजें। देखिए राज्यपाल जो है झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, प्रभात कुमार थे। ठीक है, वहीं अगर मुख्यमंत्री की बात करेंगे हम लोग तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, बाबूलाल मरांडी जी, है ना। और अगर आगे हम लोग बात करते हैं तो निर्दलीय मुख्यमंत्री यानी झारखंड के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे आपके, मधु कोड़ा। क्या हो जाएगा, मधु कोड़ा। अरे समझे। ठीक है, आगे देखिए विधानसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं हम लोग। किसकी, विधानसभा के अध्यक्ष। कुछ भी बात करेंगे प्रथम, जब टॉपिक चेंज होगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो विधानसभा के अध्यक्ष प्रथम कौन है, इंदर सिंह नामधारी जी हैं। ठीक है, वहीं अगर प्रोटेम स्पीकर की बात करते हैं तो प्रोटेम स्पीकर कौन है, विशेश्वर खान जी हैं। ठीक है, कुछ भी बात कर रहे हैं प्रथम में, बार बार आपको अलर्ट कर दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बोलिएगा बाद में सर आपने गलत बता दिया, प्रोटेम स्पीकर तो विशेश्वर खान है ही नहीं। अरे भाई प्रथम की बात कर रहे हैं हम, है ना। देखिए विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात करेंगे हम लोग तो बाबुल सुंदरई जी थे। और वहीं पे विपक्ष के नेता की बात करेंगे हम लोग यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो स्टीफन मरांडी जी हो जाएंगे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो विनोद कुमार गुप्ता। और महाधिवक्ता की जब बात करेंगे तो आपका मंगलमय बनर्जी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक कौन थे, यानी डीजीपी जिसे कहते हैं, वो शिवाजी महानकेरे थे। शिवाजी महानकेरे की मृत्यु हो गई है। ठीक है, महाराष्ट्र के निवासी थे। लोकायुक्त की बात करते हैं तो लक्ष्मण उरांव जी। ठीक है, जस्टिस लक्ष्मण उरांव लोकायुक्त थे। मुख्य सचिव की बात करेंगे हम लोग तो विजय शंकर दुबे, है ना। वहीं अगर परमवीर चक्र सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति यानी प्रथम झारखंड के प्रथम व्यक्ति की बात करते हैं तो अल्बर्ट एक्का जी हो जाएंगे। वहीं अगर अशोक चक्र से सम्मानित व्यक्ति की बात करते हैं हम लोग तो रणधीर वर्मा जी हो जाएंगे। ठीक है, और भारत क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, यानी झारखंड से। ठीक है, झारखंड के वो निवासी जो भारत क्रिकेट टीम के कप्तान बने पहले निवासी कौन थे, हमारे माही भैया यानी महेंद्र सिंह धोनी जी। कितने सारे लड़के हैं जो महेंद्र सिंह धोनी जी के फैन हैं। ठीक है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं तो धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ भाई।
आप लोग किसके फैन हो? है ना? थोड़ा बताइए। आगे बात करते हैं गैर आदिवासी मुख्यमंत्री यानी झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री क्या हो जाएगा? रघुवर दास। समझे ना? क्या हो जाएगा? रघुवर दास। वहीं अगर झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे हम लोग यानी जेपीएससी के जो अध्यक्ष है झारखंड में, जब झारखंड अलग राज्य बना ना, तो ये जो जेपीएससी है तब से ये माने विवादों में ही रहा है। पता नहीं विवाद और जेपीएससी का क्या जो नाता है भगवान जाने, है ना? कोई भी नियुक्ति आज तक एकदम माने फेयर तरीके से नहीं कर पाया। सब एकदम से मतलब क्या बोलें कि भ्रष्टाचार के दायरे में ही लिप्त है ना? अभी सब नियुक्ति पे ही जाँच चल रही है इसकी, देखा जाए क्या होता है भाई, है ना? तो झारखंड लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं कौन है मतलब कौन थे? फटीक चंद्र हेम्ब्रम, ठीक है? अगर आगे बात करते हैं विश्वविद्यालय की तो झारखंड का पहला विश्वविद्यालय हो जाएगा आपका रांची विश्वविद्यालय रांची, ठीक है? देखिए, ये जो हमने जितना बताया इसको, तो सबका आप लोग करंट का याद कर लीजिएगा। आइए थोड़ा-सा हम बता देते हैं जैसे, करंट की बात करेंगे अब हम लोग थोड़ी-सी इसमें, ठीक है? राज्यपाल कौन है अभी? संतोष गंगवार। सीएम कौन हो जाएँगे? हेमंत सोरेन। निर्दलीय मुख्यमंत्री कोई नहीं हो जाएगा आपका। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? रवींद्रनाथ महतो, जो आपके ही नाला विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, ठीक है? अगर प्रोटेम स्पीकर की बात करेंगे तो कौन हो जाएँगे? स्टीफन मरांडी जी, ठीक है? अगर आगे बात करते हैं विधानसभा के उपाध्यक्ष, तो अभी विधानसभा के उपाध्यक्ष का नाम तो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोग, है ना? वहीं अगर विपक्ष के नेता की बात करेंगे तो भाई अब तक विपक्ष का नेता नहीं चुना जा सका है। उम्मीद है आपके एग्ज़ाम से पहले झारखंड को लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिल जाने की पूरी-पूरी संभावना है, ठीक है? इसलिए आप लोग करंट पे थोड़ा-सा नज़र रखिएगा। वहीं अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे हम लोग, तो झारखंड के अभी वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं, कौन है? रामचंद्र राव, एमएस रामचंद्र राव, ठीक है? महाधिवक्ता की बात करेंगे, तो मंगलमय बनर्जी पहले थे, अभी हैं राजीव रंजन जी, है ना? अगर पुलिस महानिदेशक की बात करेंगे, तो पहले कौन थे? शिवाजी महानकेरे, अभी कौन है? पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता, समझे ना? अगर लोकायुक्त की बात करेंगे, तो लक्ष्मण उरांव, अभी वर्तमान में कौन है मुझे याद नहीं है, ठीक है? अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा हमें। मुख्य सचिव की बात करते हैं तो विजय शंकर दुबे थे पहले, अभी वर्तमान में कौन है? अलका तिवारी जी है मुख्य सचिव। ठीक है? वहीं परमवीर चौधरी इसमें प्रथम कुछ नहीं होता है। ठीक है? बाकी चलते रहेगा। जहाँ पे बनना था मैंने वर्तमान में मैंने आपको करंट की चीज़ें बता दिया। यहाँ पे बन सकती है कि जेपीएससी के जो झारखंड लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, पहले कौन थे? फटीक चंद्र हेम्ब्रम, लेकिन वर्तमान में कौन है? एल खेंगते हैं। कौन है? एल खेंगते, समझे ना? अब देखते हैं भाई ये खंगाते जी क्या खंगालते हैं, है ना? जेपीएससी में कितना भ्रष्टाचार को खत्म करते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। ठीक है? उम्मीद है कि आने वाले जितने भी नियुक्तियां हो सब करप्शन मुक्त हो, है ना? ताकि राज्य के लड़के को थोड़ी बहुत मतलब राहत मिल सके। करप्शन में क्या होता है ना कि अधिकतर जब से हेमंत सोरेन बना है खाली बाहरियों को नौकरी देता है। कोई भी वैकेंसी निकले उसमें आप देखिएगा 70% बच्चे बाहरी होते हैं, 30% झारखंडी होते हैं। तो ये कहीं से न्याय नहीं है, इसलिए मैं इसे रोजगार विरोधी हेमंत सोरेन के नाम से पुकारता हूँ, है ना? तो आज से आप लोग भी रोजगार विरोधी हेमंत सोरेन का आना स्टार्ट कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है ना? आइए आगे बात करते हैं। डिग्री कॉलेज की बात करेंगे, अब फिर से आ गए उसी में, झारखंड में प्रथम में आ गए। ठीक है, जहाँ टॉपिक चेंज होगा ना आपको बताएँगे। तो झारखंड में प्रथम यानी पहला जो डिग्री कॉलेज है, क्या है? संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग, ठीक है? वहीं अगर प्रथम हिंदी समाचार पत्र की बात करेंगे हम लोग तो राष्ट्रभाषा हो जाएँगे। क्या हो जाएगा? राष्ट्रभाषा। अगर हिंदी मासिक पत्रिका की बात करेंगे यानी प्रथम तो क्या हो जाएगा? घरबंधु, ठीक है? वहीं अगर अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र की बात करेंगे तो डेली प्रेस हो जाएगा। और अगर फ़िल्म यानी झारखंड की पहली जो फ़िल्म थी वो थी आक्रांत। क्या थी? आक्रांत। कितने लोगों ने आक्रांत देखा है? थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? और झारखंड की जो पहली नागपुरी फ़िल्म की बात करेंगे तो सोना का नागपुर। क्या? किसका नागपुर? सोना का नागपुर, ठीक है? अगर हवाई अड्डा की बात करते हैं, पहला हवाई अड्डा तो क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची। अरे समझे? ठीक है, देखिए। अगर प्रथम संथाली फ़िल्म की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, झारखंड की प्रथम संथाली फ़िल्म, क्या हो जाएगा? मुख्य बहाव हो जाएगा, समझे ना? इसको याद कर लीजिएगा, एकदम एमवीवीआई है, मुख्य बहाव, ठीक है? अगर झारखंड का पहला चिकित्सा महाविद्यालय की बात करेंगे, तो राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे? रांची में। यानी रिम्स यही है, आरआईएमएस, समझे? राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची, समझे ना? चलिए रेल मार्ग की बात करते हैं, झारखंड का पहला रेल मार्ग तो राजमहल से होकर मुगल सराय जो है वहां तक चली थी, ठीक है?
अगर आयुर्वेद महाविद्यालय की हम लोग बात करेंगे तो राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पे है? ये लोहरदग्गा में स्थित है ना? अगर प्रथम आदिवासी जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया तो वे जुएल लकड़ा हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पे अगर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी की बात करेंगे तो झारखंड से थी, तो क्या हो जाएगा आपका? सावित्री पूर्ति जी। ठीक है, देखिए एक-एक चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे भाई, इसलिए क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, है ना? और जो भी महापुरुष हैं जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वे सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट्स, सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। क्योंकि देखिए अभी जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा जो कि 23 मार्च को होने वाली है, तो उससे रिलेटेड भी हमारी क्लास कंटिन्यू चलते रहेगी एग्ज़ाम के अंत तक। है ना? अब हर एक क्लास इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मैं कुछ भी आपको पढ़ाऊँगा, जो भी मैं टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा, सब एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ही होगा, ठीक है? अगर एक क्लास आपकी मिस हो गई, मान लें उससे 2 प्रश्न आ गए और आपका छूट जाता है, समझ रहे हैं कि आप कहाँ से कहाँ पे आ जाइएगा, इसलिए, ठीक है? मैं बार-बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन का बटन उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कुछ अपलोड करूँ, आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। आइए देखिए, अगला है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट की बात करते हैं झारखंड से, है ना? तो क्या हो जाएगा? विजय नीलमणि खलखो जी। कौन हो जाएगी? विजय नीलमणि खलखो। वहीं अगर विश्व विजेता बनने वाला शतरंज खिलाड़ी की बात करेंगे, यानी झारखंड में प्रथम हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग का टॉपिक क्या है यहाँ पे देखिए टॉपिक क्या है ना? झारखंड में प्रथम, है ना? झारखंड में प्रथम टॉपिक है। अभी जैसे ये चेंज होगा मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है? कहाँ पर थे हम लोग? यहाँ पे थे ना? हाँ, देखिए विश्व विजेता बनने वाला जो शतरंज खिलाड़ी है प्रथम, वो है दीप सेन गुप्ता जी, है ना? अगर प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर की बात कर लें, जो झारखंड की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर, है ना? तो कौन थी? आसित लकड़ा। कौन थी? आसित लकड़ा, है ना? अगला है कि महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में खेला, यानी झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में खेला, तो निक्की प्रधान है। मैंने निक्की प्रधान को बहुत सामने से खेलते हुए देखा है ना? मैंने निक्की प्रधान को खेलते हुए देखा है, सलीमा टेटे को खेलते हुए देखा है, बहुत सामने से, है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल की बात करेंगे, तो कौन थी? द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में क्या है? भारत के, आगे आप लोग बता दीजिएगा। है ना? राष्ट्रपति हैं। देखिए, झारखंड की पहली महिला मंत्री कौन है? जोबा मांझी जी हैं, ठीक है? कौन है? जोबा मांझी। जो जोबा मांझी अभी वर्तमान में सिंहभूम से लोकसभा की सांसद चुनी गई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। समझे ना? चलिए, आइए। तो यहाँ पे जो झारखंड में प्रथम का टॉपिक चल रहा था, वो यहाँ पे समाप्त होता है। समझे? ठीक है? चलिए अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो प्रैक्टिस सेट है ना, 10 प्रैक्टिस सेट, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में ये प्रैक्टिस सेट रामबाण सिद्ध होगा। इसलिए आप जितना जल्द हो सके इसे परचेज़ कीजिए, ठीक है? और इसे मल्टीपल टाइम रिवीज़न कीजिए प्रैक्टिस सेट को, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम सवाल इसी से देखने को मिलेंगे। ठीक है? मैं एक बार फिर से अपना नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना? जो भी इच्छुक हैं फटाफट से आप ले सकते हैं 7547827450। ठीक है? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। बहुत लोग डायरेक्ट मैसेज करते हैं, डायरेक्ट मैसेज करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपको व्हाट्सएप में ही मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है? 10 प्रैक्टिस सेट आपको मात्र ₹50 में प्रदान किया जा रहा है, इसलिए फटाफट से पीडीएफ, ज़्यादा सोचा-विचारी मत कीजिए, रहे ना 5-6 रुपया तो सोचा-विचारी करें। ₹50 में सोचना-विचारना, है ना? मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम में रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है? चलिए, आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब जो टॉपिक है ना, कौन-सा टॉपिक है कि झारखंड में सर्वाधिक बड़ा, सर्वाधिक छोटा, सर्वाधिक लंबा, सर्वाधिक ऊँचा, है ना? अब हम लोग इसकी बात करेंगे। क्या बात करेंगे? झारखंड में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा, ऊँचा। अरे समझे? है ना? तो देखिए, सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है, क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका? चतरा। ठीक है? अगर सब देखिए, पश्चिमी सिंहभूम से सांसद कौन है? जोवा मांझी, हमने अभी डिस्कस किया। चतरा से सांसद कौन है? कालीचरण सिंह। अगर सबसे ऊँचा जलप्रपात की बात करेंगे, तो बूढ़ा-घाघ जलप्रपात, ये बूढ़ा नदी पर है। कहाँ पे? लातेहार में है। ठीक है? ध्यान से सुनते जाइए। अगर नोट डाउन करने की अवस्था में अगर आप लोग हैं तो नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, है ना? बहुत स लोग क्या करते हैं ना कि एकदम आराम से फ़ैन ऑन कर लिए, सो गए, ठीक है? तो अभी उतनी तो गर्मी नहीं आई है, कंबल भी ओढ़ लिए, आराम से देख रहे हैं कंबल के अंदर घुस के।
तो थोड़ा-सा मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना? मैं तो कहता हूँ कि भाई कॉपी कलम लेके बैठिए, जो लगे कि आपको नोट डाउन करना चाहिए पीडीएफ में नहीं है, तो ज़रूर आप नोट डाउन कीजिए उसको, ठीक है? चलिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, है ना? ऐसा नहीं कि इधर पबजी खेल रहे हैं, इधर वीडियो दे क्लास कर रहे हैं, तो वैसे भी मतलब नहीं होने वाला है ना? माइंड कंसंट्रेट करके बैठना पड़ेगा आपको। देखिए अगला है सबसे बड़ा वन, झारखंड का सबसे बड़ा वन क्या हो जाएगा? सारंडा। ये सारंडा जंगल जो है ना, ये आपका वेस्ट सिंहभूम में है। कहाँ पे? वे पश्चिमी सिंहभूम में है, समझे? अगर आगे बात करते हैं सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना की, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ना? सबसे बड़ा हवाई अड्डा की बात करेंगे तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है ये? रांची में है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बिरसा मुंडा हवाई अड्डा को करीब से देखा है ना? चलिए, अगला है कि सबसे बड़ी लोहे की खान की अगर बात करेंगे, झारखंड की हम लोग बात कर रहे हैं, झारखंड में, समझे? तो सबसे बड़ी लोहे की खान आपका नौवा में है, पश्चिमी सिंहभूम में, है ना? सबसे बड़ा चिड़ियाघर, सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे हो गया आपका? बोकारो चिड़ियाघर। हम लोग झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है? फिर बाद में आप लोग नहीं टोकिएगा कि सर यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, इसलिए मैं बार बार अलर्ट कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है? अगला देखते हैं कि सबसे बड़ा अजायब घर यानी द बिगेस्ट म्यूजियम रांची में है, समझे ना? द बिगेस्ट म्यूजियम जो है आपका रांची में है। कहाँ पे रांची में है? खिलगांव में है। आइए आगे बात करते हैं। सबसे बड़ी एल्युमिनियम इकाई की बात करेंगे तो मुड़ी में है, ठीक है? मुड़ी में जो एल्युमिनियम इकाई है, वहाँ पे हिंडाल्को का ये है, ठीक है? किसका है? हिंडाल्को का है। आइए आगे बात करते हैं। सर्वाधिक गर्म स्थान तो जमशेदपुर हो जाएगा। वहीं अगर सर्वाधिक ठंडा स्थान की हम लोग बात करेंगे झारखंड में, तो आपका नेतरहाट हो जाएगा। अरे समझे? देखिए जमशेदपुर जो है ना, ये पूर्वी सिंहभूम का हिस्सा है। किसका? पूर्वी सिंहभूम का हिस्सा है। जबकि नेतरहाट की बात करेंगे तो ये आपका लातेहार जिले में पड़ता है। समझे? वहीं अगर सबसे बड़ा पठारी भाग की बात करेंगे तो रांची का पठार हो जाएगा, और सबसे लंबी नदी झारखंड की बात करते हैं तो दामोदर नदी हो जाएगा। सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं तो भी दामोदर नदी हो जाएगा। अगर झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी की बात करते हैं तो ये दामोदर नदी हो जाएगा। समझे ना? और भी कुछ जानना है दामोदर नदी के बारे में? बताएंगे जब भूगोल पढ़ाएंगे तब। थोड़ा सा तो वेट कीजिए। आइए देखिए, देखिए सबसे ऊंचे स्थान पर जो विद्यालय है वो नेतरहाट है। नेतरहाट विद्यालय, ये कहाँ पे है? नेतरहाट विद्यालय भाई लातेहार में। समझे? नाम ये है नेतरहाट विद्यालय। आप लोग तो नाम सुना ही होगा नेतरहाट का, है ना? देखिए सबसे बड़ा अभ्यारण्य की बात करेंगे तो पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य है ना? पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर आगे बात करते हैं सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल की, यानी कौन से प्रमंडल में सबसे ज्यादा जिला है? सिंपल सी बात है भाई, कहाँ पे होगा? उत्तरी छोटानागपुर हो जाएगा आपका, 7 जिला है। और सबसे कम की बात करेंगे तो पलामू और कोल्हान में 3-3 जिले हैं, समझे ना? आपके संथाल परगना में 6 जिले हैं, और दक्षिण छोटानागपुर में आपके 5 जिले हैं, है ना? देखिए अगला है कि सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला की बात करते हैं। सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला तो पलामू प्रखंड में सर्वाधिक जिले हैं, माने 21 जिले हैं, समझे ना? सॉरी सॉरी सॉरी, सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला तो पलामू जिला जो है ना, उसमें 21 प्रखंड है। पलामू जिला में कितना है? 21 प्रखंड है। कभी होता है ना बोलते बोलते कभी कभी मतलब हो जाता है मिस्टेक। अरे हम भी आदमी हैं, है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। हम्म, देखिए आगे बात करते हैं कि सर्वाधिक कोयला उत्पादन, ठीक है? सर्वाधिक कोयला उत्पादन जो होता है वो झरिया में होता है, यानी धनबाद। झरिया कहाँ पे? धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है। अगर काइनाइट का सर्वाधिक भंडार की बात करेंगे तो लिप्साबुर हो जाएगा, ठीक है? झारखंड में काइनाइट का अगर सर्वाधिक भंडार कहीं पाया जाता है तो वो लिप्साबुरु में पाया जाता है। इतना सारी चीजें हो गई, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या देखा कि झारखंड में सबसे लंबा बड़ा छोटा मोटा जो भी देखने था देख लिए। अब क्या बात करेंगे, है ना? अब हम लोग बात करेंगे देश के स्तर पर झारखंड के संदर्भ में। बात करेंगे झारखंड के संदर्भ में ही, देखिए झारखंड के संदर्भ में ही बात करेंगे, लेकिन किस स्तर पर? देश के स्तर पर, समझे? कि देश में प्रथम बड़ा छोटा लंबा ऊंचा कहाँ? झारखंड के संदर्भ में। और झारखंड की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पूरे देश के स्तर पर सबसे बड़ी है, देश के स्तर पर सबसे छोटी है, सबसे लंबी है, सबसे ऊंची है? हम लोग अब उसी चीजों को देखेंगे, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। टॉपिक समझ में आ गया ना आपको? देश के स्तर पर बात कर रहे हैं, लेकिन संदर्भ कहाँ का है? झारखंड की जगह झारखंड के रहेंगे, ठीक है? देखिए जैसे कि पहला है प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना, यानी भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना हो जाएगी।
देश माने क्या हो गया? भारत ही ना हो गया जी। तो भारत यानी भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो ये दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ पे है? ये झारखंड में है ना। इसलिए हम बोले कि संदर्भ में कहाँ पे? झारखंड के संदर्भ में। किस स्तर पर? भारत के स्तर पर, हमारे देश के स्तर पर। समझे ना? टॉपिक समझना इम्पोर्टेंट है। अगर टॉपिक समझ गए तो चीजें तो आसानी से समझ में आने लगेगी। आइए आगे बात करते हैं। प्रथम इस्पात कारखाना कहाँ का? भारत का प्रथम इस्पात कारखाना कहाँ पे खुला? साक्षी जमशेदपुर में। समझे? ये जो जमशेदपुर दिखता है ना, उसका पुराना नाम साक्षी है। अगर प्रथम उर्वरक कारखाना की बात करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? सिंदरी। सिंदरी कहाँ पे है? धनबाद में। ठीक है। अगर प्रथम लो इस्पात कारखाना की बात करेंगे, सॉरी लो इस्पात उद्योग की बात करेंगे, है ना, पूरे देश का, तो टिस्को हो जाएगा आपका जमशेदपुर में। समझे? चलिए आगे है प्रथम कोल वासरी, यानी भारत की प्रथम कोल वासरी की बात करेंगे तो घाटो। ये घाटो कहाँ पे है? तो रामगढ़ में है घाटो। ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि जैविक खेती प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य क्या हो जाएगा आपका? झारखंड। वहीं अगर बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का प्रथम राज्य की बात करेंगे तो भी झारखंड हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला है कि आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास। देखिए आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का अगर प्रथम प्रयास कहीं पे किया गया तो झरिया में किया गया। झरिया कहाँ पे है? धनबाद में है। अरे है कि नहीं है? ठीक है। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक वीडियो पहुंच सके, है ना। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। आइए आगे आगे देखते हैं कि विमान उड्डयन का लाइसेंस पाने वाला प्रथम भारतीय, यानी विमान उड्डयन का लाइसेंस पाने वाला जो प्रथम भारतीय वो थे JRD टाटा। कौन थे? JRD टाटा। ठीक है। वहीं अगर भारत रत्न पाने वाला प्रथम उद्योगपति की बात करेंगे तो थे JRD रतन टाटा। उन्हें 1992 में मिला था। ठीक है। आगे है कि ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाली हॉकी टीम के कप्तान, यानी ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाली हॉकी टीम के कप्तान भारत की, है ना, मतलब के कप्तान हो जाएगा जयपाल सिंह। देखिए जयपाल सिंह जो थे ना, उसने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के मतलब कैप्टन थे और वहां पे मतलब क्या बोलते हैं उसको, गोल्ड मेडल भी जीता था, है ना। आगे है कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम आदिवासी। अगर अंग्रेजों के विरुद्ध पूरे देश में विद्रोह करने वाला प्रथम कोई आदिवासी थे तो वे थे तिलका मांझी। हम लोग तिलका मांझी के बारे में ना पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है। इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद वाली क्लास में पढ़ेंगे जहाँ पे हम लोग झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी को देखेंगे ना, झारखंड में विद्रोह को भी देखेंगे, तो वहां पे हम लोग जानेंगे। मैं हर एक चीज पढ़ाऊंगा, चाहे वो जहनों से भी सवाल पूछ लेना, हमारे क्लास से बाहर नहीं आएगा। समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला है कि प्रथम महिला रेल चालक। भाई भारत की प्रथम महिला रेल चालक जो है ना, वो झारखंड से ही है। कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी जो है वो एक आदिवासी महिला है। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना की बात करेंगे बाहर पूरे भारत की तो गोमिया हो जाएगा आपको। कहाँ पे है गोमिया? बोकारो में है। ठीक है। वहीं अगर सर्वाधिक खनिज संसाधन वाला राज्य की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? झारखंड। ई लाइब्रेरी खोलने वाला प्रथम राज्य तो क्या हो जाएगा? झारखंड। तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना अगर कहीं है तो घाटशिला में है। ये घाटशिला आपका पूर्वी सिंहभूम में है। समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। सबसे बड़ा धार्मिक मेला। सबसे बड़ा धार्मिक मेला क्या हो जाएगा आपका? श्रावणी मेला। ठीक है। कहाँ पे है? बैजनाथ धाम देवघर में है। कितने लोग गए हैं श्रावणी मेला? ठीक है। मैंने गए हैं तो गए हैं, लेकिन जो सुल्तानगंज से पैदल आते हैं देवघर को, तो श्रावणी मेला उस टाइप में कितने लोग गए हैं? थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, है ना। हम्म, देखिए आगे बात करते हैं कि हिंदी विषय पर प्रथम बार अंग्रेजी में शोध करने वाला व्यक्ति, सॉरी हिंदी में। देखिए हिंदी विषय में प्रथम बार, है ना, पहली बार हिंदी में शोध करने वाला जो व्यक्ति थे वे थे फादर कामिल बुल्की, है ना। आगे बात करते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला अगर कोई थी प्रदेश स्तर पर तो कौन थी? प्रेमलता अग्रवाल, झारखंड से थी। 48 साल की एज में इसने एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का साहस दिखाया, है ना। और आप तो अभी यंग हैं भाई। ठीक है। तो आप भी थोड़ा साहस दिखाइए। और जो आपका फिजिकल है, 6 मिनट तक मतलब 5 मिनट से पहले अगर आपने रनिंग कंप्लीट किया तो आपको एक्सीलेंट मिलेगा, सॉरी 5 से 6 के बीच में। यही है ना।
रनिंग का क्या है कि अगर 5 मिनट से पहले अगर आपने रनिंग क्वालीफाई किया तो आपको एक्सीलेंट मिलेगा नहीं 20 नंबर। अगर 5 से 6 मिनट के बीच में आपने रनिंग की क्वालिफिया मतलब क्वालीफाई कर लिया तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, है ना? तो सभी बच्चों का एक उद्देश्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि एग्ज़ाम तो आपका निकल ही रहा है, ठीक है? एग्ज़ाम में आप तो क्वालीफाई कर ही रहे हैं, सबसे मेन चीज़ है आपका फिज़िकल, ठीक है? तो फिज़िकल में सभी बच्चे आज से प्रण ले लीजिए कि हमें एक्सीलेंट करना है, ठीक है? ठीक है, टारगेट हमेशा बड़ा रखिए। अगर आप एक्सीलेंट को लेकर चलिएगा ना, तो ज़रूर आप यहाँ पे मान लें मिल गया तो अति उत्तम, नहीं मिला तो 10 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता आपका, ठीक है? रनिंग अगर निकल गया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसी ट्रेंड चलते आ रहा है कि जितनी सीट है उससे कम बच्चे रनिंग क्वालीफाई कर पा रहे हैं, है ना? इसलिए आपके पास गोल्डन चांस है क्योंकि आपके ज़िले में फिज़िकल का भी डेट फिक्स कर दिया गया है, ठीक है? इसलिए लग जाइए एकदम जी-जान से लग जाइए, है ना? और रनिंग निकालना आपका मतलब मेन मोटिव तो वही है, रनिंग अगर क्वालीफाई कर लिए तो फिर आपको जॉब मिल गया, है ना? ऐसा मान के चलिए जितने भी हमारे जीसी एक्सपर्ट एकेडमी से जुड़े बच्चे हैं, सबका एग्ज़ाम क्वालीफाई हो रहा है। अब आप लोग रनिंग की तैयारी कीजिए। चलिए आइए आगे बात करते हैं कि कैदियों को परिजनों से मुलाकात कराने हेतु स्थापित प्रथम ई मुलाकात केंद्र। देखिए, कैदियों को ना परिजनों से मुलाकात कराने हेतु स्थापित प्रथम जो ई मुलाकात केंद्र की बात करेंगे, तो वो परियां के धनबाद से इसकी स्टार्ट करी गई थी, समझे? आगे बात करते हैं कि रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला प्रथम अस्पताल तो कहाँ हो जाएगा? रीन पास रांची में है आपका, ठीक है? आगे देखते हैं कि अफ्रीकन मूल का शेर या शावक रखने वाला प्रथम चिड़ियाघर। अफ्रीकन मूल का शेर या फिर शावक रखने वाला प्रथम चिड़ियाघर की बात करेंगे तो टाटा जूलॉजिकल गार्डन जमशेदपुर हो गया। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्लास थोड़ी लंबी चलेगी क्योंकि नाम क्या है? मिसलेनियस, समझे? यानी सब कुछ मिला जुला के यहाँ दिया गया है। और ये क्लास मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए आगे बात करते हैं। एशिया में प्रथम बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा, ठीक है? किसके संदर्भ में? झारखंड के संदर्भ में। पूरे एशिया में जो प्रथम है, जो बड़ा है, जो छोटा है, अरे जो लंबा है और जो ऊंचा है, किसके संदर्भ में? झारखंड के संदर्भ में, समझे ना? चलिए, जिस प्रकार हमने भारत के संदर्भ मतलब स्तर पर देखा, ठीक है, झारखंड के संदर्भ में, उसी प्रकार हम एशिया के स्तर पर अब देखेंगे झारखंड के संदर्भ में, समझे ना? जैसे देखिएगा यहाँ पे ये सबसे बड़ी लोहे की खान है, कहाँ की? एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान। क्या हो जाएगा? आपका नोवा मुंडी हो जाएगा। कहाँ पे है नोवा मुंडी? पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है? अगर एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी की बात कर लेंगे तो करगली हो जाएगा आपका बोकारो में है। वहीं पे अगर बात करते हैं एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं तो पर्वतपुर हो जाएगा आपका। कहाँ पे है? बोकारो में। ठीक है? चलिए हम लोग भारत के स्तर पर देखें, हम लोग एशिया के स्तर पर देखें, अब हम लोग वर्ल्ड के स्तर पर देखेंगे। ठीक है? झारखंड के संदर्भ में। देखिए झारखंड में कितना कुछ पाया जाता है भाई। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि विश्व में प्रथम बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा किसके संदर्भ में? झारखंड के संदर्भ में। अब तो चीजें समझ में आ रही होगी ना आप लोगों को, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना? देखिए पहला है कि बाघ की पहली गणना, पूरे वर्ल्ड में बाघ की पहली गणना कहाँ की गई थी? बेतला राष्ट्र उद्यान। कहाँ पे है ये? फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिएगा कि बेतला राष्ट्र उद्यान कहाँ पे है। ठीक है, थोड़ा देखते हैं कितने बच्चों को आता है। सबको कमेंट करना है, अरे आए ना आए सबको कमेंट करना है ना? नहीं आएगा हम बताएंगे, आएगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा सॉरी विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र अगर कहीं पे है तो वो टोरी में है। टोरी कहाँ पे है? लातेहार में है। ठीक है, अगर विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट की बात करेंगे तो विजय निर्मली खलखोजी है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कि विश्व का सर्वाधिक लोक भंडार वाला क्षेत्र अगर कहीं पे है तो वो सिंहभूम है। ठीक है, सिंहभूम में कौन सिंहभूम? पश्चिमी सिंहभूम, समझे ना? सिंहभूम में कौन सिंहभूम? पश्चिमी सिंहभूम। अगर वो आगे देखते हैं कि AIVS प्ले पुरस्कार पाने वाला पहला क्रिकेटर, AIVS, देखिए यहाँ पे है ना AIVS प्ले अवार्ड पाने वाला पहला क्रिकेटर अगर कोई है झारखंड का तो वो कौन होंगे? भाई हमारे MS धोनी, झारखंड की आन बान शान, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कि सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली प्रथम महिला,
जितने भी महाद्वीप है ना, सभी महाद्वीपों की जो सर्वोच्च चोटी है, उस सबका आरोहण यानी सब पे चढ़ाई मतलब करी है। तो झारखंड की ऐसी पहली महिला कौन है भाई? माने पूरा विश्व की पहली महिला कौन है? प्रेमलता अग्रवाल है। प्रेमलता अग्रवाल जो है वो झारखंड से रिलेटेड मतलब झारखंड से संबंधित है। ठीक है? झारखंड से आती है। आगे बात करते हैं कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन यानी अमेरिका की एक एसोसिएशन है, उसकी प्रथम महिला प्रेसिडेंट जो बनी ना, ठीक है? तो वो झारखंड से ही बनी, रीता सिंह है, समझे ना? यानी देखिए फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन, इसकी जो प्रथम महिला जो प्रेसिडेंट बनी ना, वो जो रीता सिंह बनी, रीता सिंह का संबंध जो है वो झारखंड से है, समझे ना? तो झारखंड में एक से एक मतलब व्यक्तित्व पाए जाते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। यहाँ तक हो गया ना? हाँ। अब देखिए आगे बात करेंगे। क्या है ना कि प्रमुख स्थल के उपनाम तथा नए नाम। देखिए बहुत सारे झारखंड में स्थल हैं जिनका कुछ न कुछ उपनाम है और कुछ नया-नया भी नाम है। समझे ना? तो आइए देखते हैं फटाफट से। ठीक है? देखिए, मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ, देखिए हमने जामताड़ा के लिए 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, समझे ना? जो भी बच्चे लेने को इच्छुक हैं, हमारे दिए गए इस नंबर पर आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र आपको ₹50 में प्रदान किया जा रहा है, समझे ना? और ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से रामबाण सिद्ध होगा, आज मैं आपको कह रहा हूँ, है ना? आप जब एग्ज़ाम में बैठिएगा, मैक्सिमम सवाल आपके इसी प्रैक्टिस सेट से देखने को मिलेंगे। अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट जो है इसे और हमारे सभी क्लास को अटेंड कर लिया, तो समझिए एग्ज़ाम में आप मैक्सिमम सवालों को सही करके आ जाइए, ठीक है? मैक्सिमम मतलब क्या होता है मेरे यहाँ 40 प्लस, समझे? चलिए आइए, आप लोग फिज़िकल की तैयारी कीजिए, है ना? एग्ज़ाम का टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम निकल ही रहा है आप लोगों का। जो एकदम डे 1 से यानी मेरा पहला क्लास से आखिरी क्लास तक जिन्होंने कर लिया, समझिए उनका एग्ज़ाम आराम से क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है? आप लोग फिज़िकल की तैयारी कीजिए। आइए बात करते हैं उपनाम की। एक साइड उपनाम है, एक साइड स्थान है। एक साइड क्या है उपनाम और एक साइड क्या है स्थान, ठीक है? देखिए भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है भाई? जमशेदपुर को। भारत की अवर राजधानी किसे कहा जाता है? कोडरमा को, ठीक है? भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? छोटानागपुर को। भारत का रूड़ किसे कहा जाता है? छोटानागपुर का पठार को, या फिर झारखंड को भी बोल सकते हैं भारत का, सॉरी भारत का रूड़, ठीक है? अगर झारखंड का शिमला, जहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं, रांची, ठीक है? झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? रांची में, रांची को कहा जाता है ना? आइए आगे बात करते हैं। झारखंड का शेफील्ड, झारखंड का शेफील्ड जो है वो भेंडरा को कहा जाता है। ये भेंडरा कहाँ पे है ना? आपका बोकारो में है भेंडरा, भेंडरा, ठीक है? देखिए जिस महापुरुष ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो सब्सक्राइब कर ले, है ना? और बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, है ना? तो कम से कम एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता है। अरे बनता है कि नहीं बनता? आप ही लोग बोलिए, है ना? अगर बनता है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, ठीक है? और वीडियो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंच जाए, है ना? आइए आगे बात करते हैं हम लोग। कहाँ चल गया जी? देखिए क्या ना, झारखंड असली महादेव, झारखंड असली महादेव किसको कहेंगे हम लोग? बैद्यनाथ धाम देवघर को कहेंगे, ठीक है? झारखंड की अगर सांस्कृतिक राजधानी की बात आती है तो आपका क्या हो गया? देवघर। अगर झारखंड की औद्योगिक राजधानी की बात आती है तो क्या हो गया आपका? जमशेदपुर। अगर झारखंड की वित्तीय राजधानी की बात आती है, अरे वित्तीय राजधानी की बात की जा रही है तो पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा आपका, समझे ना? क्योंकि अधिकतर जो धातु होता है जैसे यूरेनियम हो गया, आपका तांबा हो गया, ठीक है? तो ये सब जो है ना आपके पूर्वी सिंहभूम में ही पाए जाते हैं, है ना? अगर झारखंड का खजाना की बात करते हैं हम लोग तो छोटानागपुर का पठार को झारखंड का खजाना कहते हैं। वहीं अगर छोटानागपुर की हल्दी घाटी की बात करेंगे तो कोराम्बे यानी गुमला, कोराम्बे कहाँ पे है? गुमला में, उसको छोटानागपुर की हल्दी घाटी की संज्ञा दी जाती है, समझे? अरे बुझलू के नाही। हाँ, ये भोजपुरी भी आता है हमें, ठीक है? और खट्टा में तो महारत हासिल है हमें। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे बच्चे ना रीजनल लैंग्वेज को लेके परेशान हैं, ठीक है? तो रीजनल लैंग्वेज को लेके परेशान मत होइए। मैं आपको रीजनल लैंग्वेज का स्पेशल, ठीक है, ये क्लास करवाऊँगा और वहाँ पे सारी चीज़ों को बता दिया जाएगा, हिंदी के बारे में भी, खट्टा के बारे में भी, ठीक है? और उसके बाद आपका संथाली के बारे में भी, उसके बाद आपका और कुछ पूछेगा क्या? बंगाली, हाँ, बंगाली के बारे में भी। तो 4 लैंग्वेज के बारे में आपको अच्छे से, ठीक है, मतलब बता दिया जाएगा। वहाँ से बाहर सवाल नहीं आएँगे, जितना हम बता देंगे काफ़ी है, ठीक है? चलिए देखिए,
आगे है छोटनागपुर की रानी किसे कहते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका नेतरहाट। अगर छोटनागपुर या झारखंड का प्रवेश द्वार की बात करेंगे तो चतरा को कहा जाता है, समझे। चतरा क्या है, झारखंड का एगो जिला है। थोड़ा आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि चतरा झारखंड के किस प्रमंडल में आते हैं। ठीक है, सबका कमेंट आना चाहिए। आगे बात करते हैं बंगाल की राजधानी। बंगाल की राजधानी राजमहल। अरे भाई पहले थी बंगाल की राजधानी राजमहल, पहले। कब? वो जो अकबर थे ना मान सिंह के टाइम में, तब 1592 के आसपास में। ठीक है, चलिए आइए देखिए। बंगाल का प्रवेश द्वार की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तेलियागढ़ी किला। कहाँ पे है ये, साहिबगंज में है। ठीक है, अगर बंगाल का शौक की बात करेंगे तो दामोदर नदी हो जाएगा। अगर खदानों का शहर की बात करेंगे, किसे कहेंगे खदानों का शहर, धनबाद को। अगर मंदिरों का शहर की बात करेंगे तो देवघर हो जाएगा आपका। अगर शहीदों का नगर की बात करेंगे तो रांची हो जाएगा शहीदों का नगर, समझे। चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला है हजार बागों का शहर। नाम से क्या प्रतीत हो रहा है, हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहा जाता है। अगर झरनों का शहर की बात करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, रांची। अगर मंदिरों का गांव की बात करेंगे तो मलोटी को मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। हल्दी घाटी मंदिर की संज्ञा किसे, मतलब कौन से मंदिर को हल्दीघाटी मंदिर कहा जाता है, तो वासुदेव राय मंदिर गुमला में है, उन्हें हल्दीघाटी मंदिर कहा जाता है। वहीं अगर पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा किस मंदिर को दी जाती है, तो सूर्य मंदिर जो बुंडू है, बुंडू बुंडू कहाँ पे, रांची में है, उन्हें पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। कारखानों का शहर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है, अरे ठीक है कि नहीं, बताइए। आइए आगे बात करते हैं कि गांव में बसा शहर, तो गांव में बसा शहर मैक्लुस्कीगंज को कहा जाता है। ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है मैक्लुस्कीगंज, है ना। अगर आगे बात करते हैं कि विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम, यही हो गया मैक्लुस्कीगंज। ठीक है, कारखानों का कारखाना एचईसी को ना, यानी है ये हटिया में है। एचईसी कहाँ पे है, हटिया में। ठीक है, जब हम उद्योग पढ़ाएंगे ना तो एचईसी के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे 3 शाखा है। ठीक है, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हैवी मशीन टूल्स प्लांट और फाउंड्री फोर्ज प्लांट, हम सबके बारे में बताएंगे कि करके। ठीक है, ये रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से बना, इसको भी बताएंगे। 1958 में बना, 63 में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, हर एक चीज बताएंगे भाई। ठीक है, एचएससी के बारे में, बोकारो स्टील प्लांट के बारे में, टिस्को के बारे में, सबके बारे में, है ना। आइए आगे बात करते हैं कि इस्पात नगरी की बात करेंगे तो इस्पात नगरी किसे कहा जाता है, जमशेदपुर को। अभ्रक नगरी की बात करेंगे तो किसे, अभ्रक नगरी, कोडरमा को। कोयला नगरी, बच्चा बच्चा जानता है क्या, धनबाद। और झारखंड की कोयला राजधानी की बात कर लेंगे तो धनबाद हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं खेल नगरी। तो खेल नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। मोटरिस्ट पैराडाइज जो है वो रांची को कहा जाता है। पंडित पुजारियों की नगरी की बात करेंगे तो बासुकीनाथ दुमका को कहा जाता है। 700 पहाड़ियों का घर सारंडा जंगल, सारंडा कहाँ पे है, पश्चिमी सिंहभूम में, समझे। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल जो है नेतरहाट, कहाँ पे, चारों जगह जो है लातेहार में ही है। कहाँ पे है, लातेहार में, समझे। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का जो सौंदर्य स्थल नेतरहाट में है। पहाड़ियों की जो मल्लिका होती है वो नेतरहाट को कहा जाता है। प्रकृति का हृदय भी जो है नेतरहाट को कहा जाता है। और बांस का बाजार जो होता है नेतरहाट को ही कहा जाता है, समझे ना। ये जो नेतरहाट है ना आपका, वो लातेहार जिला में स्थित है, समझे। जब भी कभी मौका मिले, मैंने ठंडे के दिनों में, आई मीन दिसंबर जनवरी में, तो एक बार नेतरहाट भ्रमण करने जरूर जाइएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम की। किसके बारे में बात करेंगे, जो प्रमुख व्यक्ति है उसके उपनाम की। ठीक है, देखिए ये क्लास में बार बार कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एक साइड है उपनाम, एक साइड है व्यक्ति। ठीक है, देखिए पहला जो उपनाम क्या है कि धरती आबा किसे कहा जाता है भाई, या फिर विश्व पिता का अवतार भी किसे कहा जाता है, तो ये धरती आबा हो गया, या फिर विश्व पिता का अवतार हो गया, ये बिरसा मुंडा को कहा जाता है। किसको कहेंगे, बिरसा मुंडा को। ठीक है, आगे बात करते हैं मरांगम की हो गया, या फिर मुंडा राजा, तो जयपाल सिंह को कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दिसोम गुरु या फिर गुरु जी, किन्हें किन्हें हम कहेंगे, किनका उपनाम है, शिबू सोरेन जी को कहा जाता है। ठीक है, शिबू सोरेन का उपनाम क्या है, दिसोम गुरु या फिर गुरु जी। अरे समझे। ठीक है, बहुत सारे उपनाम है अभी, अभी कहाँ हुआ है। आइए माही की बात करते हैं। माही मतलब, नहीं बताएंगे इसको, आप लोग समझ जाइए। माही मतलब महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, छोटनागपुर केसरी की बात करेंगे तो राम नारायण सिंह, इन्हें छोटनागपुर केसरी के उपनाम से जाना जाता है। आदि विद्रोही की बात करेंगे तो तिलका मान जी को आदि विद्रोही कहा जाता है। ठीक है,
नागवंश का आदि पुरुष की बात करेंगे हम लोग तो फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। अगर प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेट की बात करते हैं तो मुकुंद नायक जी को प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेट भी कहा जाता है ना? कि उपनाम से जाना जाता है। हलधर, हलधर किसको कहेंगे? हवलधारी राम गुप्त को। बाबा जी किसको कहेंगे? भागीरथ मान जी को, समझे? वहीं लाल बाबा किसको कहेंगे हम लोग? तो लाल हेमंत जी को। किसुन साहब किसको कहेंगे? विवेक जी को, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं हम लोग। बहुत सारे उपनाम है। एक होते हैं लिविन साहब। लिविन साहब किसको कहेंगे? फादर लिवेंस को। देखिए इतनी चीजें अगर याद होती है अच्छी बात है, नहीं तो 3-4 बार देख लीजिएगा इसको। अगर देखिएगा ना तो देखिए कहाँ से सवाल पूछ देना कहना मुश्किल है, ठीक है? जब पिछले 3-4 जिलों को छोड़ दिया जाए ना तो पहले बता सकते थे कि चलो मतलब इतना पढ़ लीजिए, 100 क्वेश्चन दे दिए, वही मतलब 200 क्वेश्चन दे दिए, उसमें 50 आ जाएगा। लेकिन अभी जो ट्रेंड मतलब चेंज किया है ना, जैसे आप देवघर में देखिए, आप यहाँ पे साहिबगंज में देखिए, ठीक है? तो क्या है ना कि आपको थोड़ा-सा हायर लेवल में जाकर तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन आपको मैं इतना बता रहा हूँ कि वो जहन्नुम से भी सवाल पूछे ना, लेकिन मेरे क्लास से बाहर नहीं आएगा, ठीक है? एक आध सवाल तो आते हैं, इधर-उधर की बातें होती है, लेकिन मैक्सिमम सवाल हमारे क्लास से रहेंगे, ठीक है? हमारी प्रैक्टिस सेट से रहेंगी। इसलिए प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना जल्द हो सके आप परचेज़ कीजिए और उसे घोर-घार के मतलब अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवीजन करके रेडी रखिए, है ना? अगला है संथालों का देवदूत। संथालों का देवदूत देवदूत किसे कहेंगे? वो लोग डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को, ठीक है? झारखंडी सुल्तान किसे कहा जाता है? तो आदिल शाह द्वितीय या फिर आदिल खान द्वितीय, है ना? दोनों एक ही व्यक्ति है भाई। हरि बाबा किसको कहेंगे? दुकाहो को हरि बाबा कहा जाता है। लाल बाबू के नाम से किनको जानते हैं? राधा कृष्ण जी को लाल बाबू, ठीक है? बाबू की अगर बात करेंगे तो विनोद बिहारी महतो को बाबू के नाम उपनाम से जाना जाता है। चाचा किनको कहेंगे? वो लोग बसंत कुमार तिर्की को, ठीक है? वहीं अगर नेचुरल लीडर की बात आती है तो कुमार नृपेंद्र नाथ सहदेव जी को नेचुरल लीडर की संज्ञा दी जाती है कि उपनाम से जाना जाता है। अगर हजारीबाग का जतिन बाघा की बात करेंगे तो राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। वहीं अगर भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता की बात करेंगे तो जे.आर.डी. टाटा हो जाएंगे, ठीक है? और आगे देखते हैं कि झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जे बार्थोलोमन हो जाएंगे और संथाली साहित्य का भारतेंदु की बात करेंगे तो डोमन साहू समीर हो जाएंगे, ठीक है? और भी है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना है उतना अच्छा है ना। देखिए सिस्टर निर्मला किनको कहा जाता है? कुसुम जोशी जी को सिस्टर निर्मला कहा जाता है। अगर बड़ी दादी की बात करेंगे ना तो सरोजा अय्यर को बड़ी दादी कहा जाता है। झारखंड का जल पुरुष क्या हो जाएगा? सिमोन उरांव। और लेडी टार्जन की बात करेंगे तो आपका जमुना टुडू हो जाएगा लेडी टार्जन, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। आगे है कि प्रमुख स्थलों के पुराने तथा नए नाम। देखिए जिन महापुरुष ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना वे सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन का बटन है उसे दबा दीजिएगा, ठीक है? बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता है। बनता है कि नहीं बनता? बनता है ना? तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, है ना? आइए आगे बात करते हैं कि पुराने स्थल के सॉरी प्रमुख स्थल के जो पुराने तथा नया नाम क्या-क्या है? एक साइड है नया नाम, दूसरी साइड है पुराना नाम, है ना? जैसे छोटा नागपुर हो गया। छोटा नागपुर को पहले क्या कहते थे? पुंड कहा जाता था या पुंड्र कहा जाता था, ठीक है? उसी प्रकार से संथाल परगना हो गया। तो संथाल परगना को पहले क्या कहा जाता था? नरी खंड कहा जाता था या फिर जंगल तराई कहा जाता था, ठीक है? ऐसे ही बात करते हैं रांची की तो देखिए रांची का जो पुराना नाम है दोनों को एक ही साथ ले लेते हैं। रांची का जो पुराना नाम है एक हो गया आपका विल्किंसनगंज और दूसरा हो गया आपका किशुनपुर, समझे ना? तो रांची का भी जो नाम है ना, अगर रांची डिस्ट्रिक्ट कभी पढ़ाने में मौका मिला तो मैं ज़रूर बताऊँगा, है ना? आइए आगे बात करते हैं पलामू का। देखिए पलामू की कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है। पलामू का जो पुराना नाम है ना वो है पलाऊन या फिर पालून। क्या है? पलाऊन तथा या फिर पालून, समझे? आइए अब मज़ा आएगा। ये जो डाल्टनगंज आपको दिख रहा है ना, ठीक है? डाल्टनगंज ये बीच वाला चीज़ है। देखिए क्या होता है कि डाल्टनगंज का जो पुराना नाम था बिजड़ाबाग, ठीक है? बिजड़ाबाग से क्या नाम कर दिया गया? बदल के डाल्टनगंज। अभी डाल्टनगंज को भी नाम हटा के कर दिया गया मेदिनीनगर, समझे ना? तो अभी वर्तमान में क्या है? मेदिनीनगर। तो मेदिनीनगर का पुराना नाम क्या हो जाएगा? डाल्टनगंज। और डाल्टनगंज का पुराना नाम क्या हो जाएगा? बिजड़ाबाग, समझे ना? चीजें एक ही है। बिजड़ाबाग से बना आपका डाल्टनगंज और डाल्टनगंज से बना आपका मेदिनीनगर। स्थान एक ही है, खाली नाम अलग-अलग हो गया। समझे ना? चलिए, जमशेदपुर की बात करते हैं, जो जमशेदपुर को साकची के नाम से जाना जाता है।
बैद्यनाथ धाम को बैजनाथ मठ के नाम से जाना जाता है। वहीं बोकारो को माराफारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है? मलुटी की बात करेंगे तो मलुटी को गुप्त काशी कहा जाता है ना? आगे बात करते हैं मयराक्षी की, तो मयराक्षी को ना मोरांखी नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोरांखी। किलन स्टेडियम को टेम्पल ग्राउंड कहा जाता है, ठीक है? वहीं टाटा स्टील को हम लोग टिस्को के उपनाम से भी जानते हैं। और टाटा स्टील का जो पुराना नाम है, क्या है? टिस्को। अरे समझे? ठीक है? तो देखिए यहाँ तक आपके लायक चीज़ें थी, है ना? उसको मैंने बहुत अच्छे से कराया। आइए थोड़ी बहुत फुल फॉर्म देख लेते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? देखिए थोड़ी-सी फुल फॉर्म देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि देखिए 4 फुल फॉर्म तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आइडा, वाइडा, रिहाइडा, स्पाइडा, ठीक है? 4 मैं जितना टिक कर रहा हूँ आप लोग उतना ही नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है? जैसे आइडा हो गया, आइडा मतलब हो गया कि आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है? आइसो देख लीजिएगा, आइसो का क्या होता है? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, है ना? उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। जितना बता रहा हूँ, कैंपा का थोड़ा कर लीजिएगा, सॉरी यहाँ बियाडा है, बियाडा का कर लीजिए, बियाडा का हो जाएगा बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है? कैंपा का कर लीजिएगा, कैंपा का क्या होता है? कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है? डीवीसी का कर लीजिएगा, क्या होता है? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है? एचईसी का क्या हो गया आपका? हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, है ना? आइए, यहाँ पे देखिएगा जैक, जे डबल ए सी जैक और जे ए सी जैक, दोनों में अंतर है। ये जो जे डबल ए सी जैक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, ठीक है? इसी के अध्यक्ष है शिबू सोरेन, उपाध्यक्ष है सूरज मंडल, है ना? और ये जैक है जो 12 और 10 का एग्जाम लेती है, ठीक है? तो जो बोलते हैं ना झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, वही है जैक। तो इसका क्या होता है? झारखंड एकेडमिक काउंसिल, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा-सा जिडको का कर लीजिए और जिनफ्रा का कर लीजिए। जिडको क्या होता है? झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है, जबकि जिनफ्रा की बात करेंगे तो झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो गया। ठीक है? जेएमएम तो सब लोग जानते हैं, देखिए जोहार कर लीजिएगा आप लोग। जोहार का होता है झारखंड अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, ठीक है? जरेडा का भी कर लीजिएगा आप लोग। जरेडा का होता है कि झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है? आगे जीएसडीएमए का भी कर लीजिएगा, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है? आइए कुछ और भी हैं, जैसे जेएसएलपीएस का कर लीजिएगा, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी हो गया, ठीक है? और भी है क्या? और भी है आपका पेशा का कर लीजिएगा, पेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशा का हो जाएगा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। और रियाडा का भी कर लीजिएगा, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है? आगे है क्या? हाँ, स्पाइडा है। स्पाइडा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइडा का हो जाएगा संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है? टिस्को का देख लीजिएगा यहाँ पे, टिस्को का हो गया टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और टेल्को का क्या हो गया आपका? टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, ठीक है? जबकि एक्सआईएसएस का कर लीजिएगा और टीआरआई का भी कर लीजिए। टीआरआई का होता है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट और एक्सआईएसएस का हो गया जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज। और भी है क्या? चलिए समाप्त हो गया, है ना? तो इस प्रकार से आज की जो क्लास है वो समाप्त हो गई, ठीक है? मिसलेनियस का द एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी जामताड़ा वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत जोहार।